अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रेडर के करियर का सबसे खतरनाक लम्हा एक बड़े लॉस के बाद नहीं होता, बल्कि एक बड़ी जीत के बाद होता है। वो दिन जब आप अपना अकाउंट डबल कर देते हो, वो दिन जब हर ट्रेड जो आप छूते हो सोना बन जाता है, वो दिन जब आपका कॉन्फिडेंस बुलेट प्रूफ महसूस होता है, क्योंकि उस दिन मार्केट भी आपको देखना शुरू कर देती है। और अगर आप उस लम्हे अपना जहन रीसेट नहीं करते, तो आपकी सबसे बड़ी जीत खामोशी से आपके सबसे बुरे डाउनफॉल का बीज बन जाती है। ये कहानी है कि कैसे मेरी सबसे बड़ी जीतों में से एक लगभग मेरी ट्रेडिंग करियर का खात्मा कर देती, और वो मेंटल रीसेट रिचुअल जिसने मुझे बचाया। पार्ट 1, द हाई दैट फील्स लाइक जीनियस। ये सब एक परफेक्ट वीक से शुरू हुआ। हर सेटअप अलाइन था, हर एंट्री प्रिसाइज थी, हर एग्जिट एफर्टलेस लग रही थी। मैं सिर्फ जीत नहीं रहा था, मैं डोमिनेट कर रहा था। मेरा अकाउंट इतनी तेजी से ऊपर गया जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैसेजेस आने लगे, स्क्रीनशॉट्स जमा होने लगे। पहली दफा ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही थी, बल्कि सर्टेनिटी लग रही थी, और सर्टेनिटी नशा देती है। तीसरे और चौथे विनिंग दिन के दरमियान एक खामोश ख्याल आया। मैंने इसे समझ लिया है, न ज्यादा जोर से न होश के साथ, सिर्फ एक फुसफुसाहट। लेकिन उस फुसफुसाहट ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि जिस लम्हे आपको लगता है कि आपने मार्केट को मास्टर कर लिया है, आप उसका एहतराम करना छोड़ देते हो, और मार्केट बेएहतरामी को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ सजा देती है। पार्ट 2, द इनविजिबल शिफ्ट। ये शिफ्ट ड्रामेटिक नहीं थी, ये सटल थी। मैंने अपने प्लान से थोड़ा ज्यादा साइज लेना शुरू किया। रेकलेस नहीं, बस कॉन्फिडेंट। चेकलिस्ट का कोई स्टेप कभी कभी स्किप कर दिया, थोड़ा जल्दी एंट्री ली, विनर्स को रूल्स से ज्यादा देर तक होल्ड किया, और जब कोई ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैंने जज्बाती तौर पर डबल डाउन कर दिया। आखिर में हॉट स्ट्रीक पर था, जरूर मार्केट वापस आएगी। यही ओवर कॉन्फिडेंस का जाल है। ये चीखता नहीं, ये फुसफुसाता है। ये आपको यकीन दिलाता है कि डिसिप्लिन ऑप्शनल है, क्योंकि आप मार्केट के साथ सिंक में हो। लेकिन ट्रेडिंग सिंक का नाम नहीं, कंसिस्टेंसी का नाम है, और कंसिस्टेंसी उस लम्हे मर जाती है जब ईगो स्टीयरिंग संभाल लेता है। पार्ट 3, द क्रैश दैट वोक मी अप। नुकसान तेजी से आया। एक ओवरसाइज्ड ट्रेड, एक मिस्ड एग्जिट, एक इनकार कि मैं गलत हूं। जो चीज छोटी सी स्क्रैच होनी चाहिए थी, वो गहरा जख्म बन गई। फिर एक और। कुछ घंटों में मेरी मेहनत से कमाई हुई गेंस का हिस्सा गायब हो गया। मैं हैरानी से स्क्रीन को देखता रहा। इसलिए नहीं कि मैंने लॉस किया, क्योंकि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, बल्कि इसलिए कि मैंने पैटर्न पहचान लिया। मैं अपना सिस्टम ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं अपना ईगो ट्रेड कर रहा था, और ईगो बहुत बुरा रिस्क मैनेजर है। उस रात मुझे वो बात समझ आई जो अक्सर ट्रेडर्स बहुत देर से सीखते हैं। एक बड़ी जीत आपकी स्ट्रैटेजी को टेस्ट नहीं करती, ये आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करती है। पार्ट 4, द रीसेट रिचुअल। अगली सुबह मैंने चार्ट्स नहीं खोले, मैंने अपना प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। इसके बजाय मैंने एक रीसेट रिचुअल परफॉर्म किया, जो अब मैं हर बड़ी जीत के बाद फॉलो करता हूँ। पहला, मैंने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा विड्रॉ किया, जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हकीकत में ग्राउंड करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा मूव होता देखकर मुझे याद रहा, प्रॉफिट्स तब तक नाजुक होते हैं जब तक सिक्योर ना हो जाएं। दूसरा, मैंने हर विनिंग ट्रेड का रिव्यू किया, उन पर फख्र करने के लिए नहीं, बल्कि उन पर तनकीद करने के लिए। क्या कहीं मैं लकी था? क्या मैंने कोई रूल तोड़ा जो इत्तेफाक से काम कर गया? क्या रैंडमनेस ने खुद को स्किल के रूप में छुपा लिया? इस सख्त ईमानदारी ने इनविंसिबिलिटी का वहम तोड़ दिया। तीसरा, मैंने कूल डाउन पीरियड एनफोर्स किया। 24 घंटे तक मैंने ट्रेड नहीं किया, न रिवेंज ट्रेडिंग, न विक्ट्री लैप्स, सिर्फ फासला। क्योंकि जज्बाती इंटेंसिटी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों फैसले को धुंधला करती है। मार्केट पुरसुकून जहनों को रिवॉर्ड करती है, एक्साइटेड को नहीं। पार्ट 5, रीराइटिंग द नैरेटिव। एक बड़ी जीत के बाद आपका दिमाग एक खतरनाक कहानी लिखता है। मैं खास हूं। अपना जहन रीसेट करना इस नैरेटिव को दोबारा लिखना है। मैंने इस दफा अच्छा एग्जीक्यूट किया। ट्रेडिंग सक्सेस पहचान नहीं, एग्जीक्यूशन है। जिस लम्हे आप अपनी सेल्फ वर्थ को जीत से जोड़ते हो, आप नाजुक बन जाते हो। हर लॉस पर्सनल लगता है, हर जीत आपको फुला देती है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग को एक प्रोसेस के तौर पर देखते हो, डिसिप्लिन्ड एक्शंस की एक सीरीज के तौर पर देखते हो, तो जीत और हार फीडबैक बन जाते हैं, डेफिनेशंस नहीं। ये शिफ्ट सटल है, लेकिन सब कुछ है। प्रोफेशनल्स आउटकम्स का जश्न नहीं मनाते, वो प्रोसेस की पाबंदी का जश्न मनाते हैं। पार्ट 6, द साइंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। साइकोलॉजिस्ट्स इसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहते हैं। सक्सेस के बाद डोपामीन दिमाग में फ्लड करता है। आपकी याददाश्त वो चीजें हाईलाइट करती है जो आपने सही की, और अनसर्टेनिटी को एडिट कर देती है। आप खुद को तेज, ज्यादा सुपीरियर महसूस करते हो। लेकिन न्यूरोसाइंस एक सख्त सच बताती है, ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क परसेप्शन को कम कर देता है। आप हकीकी तौर पर खतरे को कम साफ देखते हो। ट्रेडर्स के लिए ये तबाहकुन है,
क्योंकि मार्केट्स को फर्क नहीं पड़ता कि कल आप कैसा महसूस कर रहे थे, वो हर सेशन रीसेट होते हैं, और अगर आप उनके साथ रीसेट नहीं करते तो कल का ईगो आज के बैटलफील्ड में ले आते हो। इसी तरह अकाउंट्स तबाह होते हैं, न जहालत से बल्कि गलत यकीन से। पार्ट 7, बिल्डिंग अ पोस्ट विन फ्रेमवर्क। आज हर बड़ी जीत एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। मैं अगले सेशन के लिए पोजीशन साइज कम करता हूं, बेसलाइन रिस्क पर वापस आता हूं, अपनी चेकलिस्ट को गैर मामूली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता हूं। इसे ऐसे समझो जैसे टर्बुलेंस के बाद प्लेन लैंड करना। आप हवा में जश्न नहीं मनाते, पहले स्टेबलाइज करते हो। मैं जीतों के बाद एग्रेसिवली जर्नल भी करता हूं, सिर्फ नंबर्स नहीं, जज्बात भी। कॉन्फिडेंस कैसा महसूस हुआ, एक्साइटमेंट कहाँ स्पाइक हुई, सब्र कब कमजोर हुआ। जज्बाती पैटर्न्स को मैप करना गैर नजर आने वाली साइकोलॉजी को नजर आने वाले डेटा में बदल देता है, और नजर आने वाला डेटा मैनेज किया जा सकता है, नजरअंदाज किए गए जज्बात नहीं। पार्ट 8, द पैराडॉक्स ऑफ मास्टरी। यहाँ पैराडॉक्स है, बेहतरीन ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी जीतों पर भी शुभा करते हैं, इसलिए नहीं कि वो मायूस होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वेरिएंस को समझते हैं। एक बड़ी जीत स्किल हो सकती है, लक हो सकता है, अक्सर दोनों होती है। अपना जहन रीसेट करना रिजल्ट की इज्जत करना है, न कि उसकी पूजा। कॉन्फिडेंस तैयारी से आना चाहिए, न कि रीसेंट परफॉर्मेंस से। मार्केट एक बेरहम इक्वलाइजर है, ये मगरूर को झुकाती है और तैयार को रिवॉर्ड करती है। हर सेशन अनसर्टेनिटी के साथ एक नई नेगोशिएशन है, और अनसर्टेनिटी एहतराम मांगती है। द रियल विक्ट्री। असल जीत मेरा अकाउंट डबल करना नहीं था, असल जीत ये सीखना था कि उस जीत से हम्बली के साथ कैसे दूर जाना है, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल जश्न से बेहतर है और लॉन्जेविटी ब्रिलियंस से। कोई भी हॉट स्ट्रीक रख सकता है, कम लोग उसके बाद रीसेट कर सकते हैं। जो ट्रेडर्स दहाइयों तक टिकते हैं वो नहीं जो सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं, बल्कि वो जो जीत को अपनी शख्सियत बदलने नहीं देते। तो अगली दफा जब आप एक मैसिव ट्रेड हिट करो, रुक जाओ, विड्रॉ करो, रिव्यू करो, कूल डाउन लो, रीसेट करो, क्योंकि मार्केट आपका अगला सबक तैयार कर रही है, और जो ट्रेडर उसका मुकाबला साफ जहन के साथ करता है वही गेम में टिकता है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।